दोस्तों, भाग्य से कर्म का निर्माण नहीं होता है। जैसा आप कर्म करेंगे, उसी दिशा में और उसी स्थिति में आपका भाग्य का निर्माण होगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ऐसा कहा भी गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान होता है और होना भी चाहिए। दोस्तों, कर्म को प्रधानता जो व्यक्ति देगा, उसकी किस्मत भी उसी हिसाब से बड़ी होगी। तो निश्चित तौर पर भाग्य से बड़ा कर्म का स्थान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक बड़ा ही रोचक वृतांत लेकर आए हैं, जो है मां पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आईं? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए।
तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कर्म की प्रधानता के बारे में बताया। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख होगा या दुख, यह सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान आपके जीवन में सुख और समृद्धि अवश्य बनाए रखेगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।